अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैकरोनी, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ और सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, लेकिन ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही शौक से खाएँगे। किसी भी दावत या पार्टी के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीले में पानी को बॉईल कर लेंगे। तो पानी को अच्छी तरीके से बॉईल आ जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच नमक और 1 खाने की चम्मच इसमें ऐड करेंगे ऑयल और इसमें ऐड करेंगे अपने मैकरोनीज़। मैंने स्प्रिंग शेप में मैकरोनी लिए थे जो 400 ग्राम वज़न में है। इनको इसमें ऐड करेंगे। इस टाइम पे ऑयल ऐड करने से बॉईल करते हुए ये आपस में चिपकते नहीं हैं, बहुत ही खिले खिले से ये तैयार होते हैं। हम इनको बॉयल आने देंगे और इनको पका लेंगे जब तक कि ये 90% डन ना हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही हमारे मैकरोनी जो है बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो हम स्ट्रेन कर लेंगे इनको और आम पानी से वॉश कर लेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए कढ़ाई में ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल और उसमें ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन। अगर आप चाहें तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अदरक ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लहसुन ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर जो है वो भी हल्का चेंज हो जाए और उसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए और इसकी मखसूस सी स्मेल जो है वो भी दूर हो जाए। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। 150 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था जिसको इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स में कटिंग किया। अगर आप चाहें तो आप छोटे पीसेस में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ही बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अंदर इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन को इतना फ्राई करेंगे जब तक इससे कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। चिकन हमारा जब वाइट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसी दौरान हमारा चिकन जो है वो गल भी जाएगा क्योंकि फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। अब थोड़ा सा फूड कलर लिया था, येलो फूड कलर मैंने लिया था और उसको इस तरह से डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जब हम मैकरोनी बनाएंगे उसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ मैकरोनी का कलर जो है बहुत ही प्रेजेंटेबल हो जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, नमक ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा तिक्का मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड करें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन तिक्का मसाला 1 चाय के चम्मच। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आधा कप मैंने ली बारीक कटी हुई बंद गोभी, आधा कप इसमें ली शिमला मिर्च, मेरे पास रेड की हुई शिमला मिर्च भी थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और ग्रीन वाली भी ऐड कर दी है। गाजर लिया, एक छोटी साइज़ की गाजर ली थी जिसको इस तरह से कटिंग कर लिया जूलन कट में। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था उसको भी इस तरह से कटिंग कर लिया है। अगर आपके पास हरा प्याज हो तो वो इस टाइम पे आप ऐड कर लें, उससे इसका फ्लेवर जो है मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि हम सब्जियों को अगर ज़्यादा पकाएंगे तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगी, पानी छोड़ देंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। इससे हमारी मैकरोनी से कलर भी ख़राब हो जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल सौगी सौगी से बनेंगे। बस सब्जियों को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इसी तरह से तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने के चम्मच रेड चिली सॉस, 1 खाने के चम्मच सोया सॉस। सॉसेस को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैकरोनी बॉयल करके रखे हुए हैं हमने। अगर मैकरोनी पहले से आपने बॉयल करके रखे हुए हैं और जुड़ जाएँ तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उन्हें खोल के तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। और ख़ास तौर पे अगर आप स्प्रिंग मैकरोनी बना रहे हो तो आप उसको बिल्कुल 90% बॉयल करें और बिल्कुल ठंडा कर लें उसको, और उसको लाजमी खोलिएगा वरना मिक्स करते हुए उनके स्प्रिंग जो है वो खुल जाते हैं। अब एक चम्मच लेंगे और इस तरह से हल्की हाथ से इसको मिक्स करेंगे ताकि स्प्रिंग्स जो है खुले ना और बेहतरीन से मैकरोनी जो है हमारे बनकर तैयार हो जाएं। इस तरह से हल्की हाथ से इनको मिक्स करते रहेंगे और मैकरोनी से हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बच्चों और बड़ों वो दोनों के बहुत ही फेवरेट होने वाले हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट बन के ये तैयार हुए हैं खिले खिले से। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या ख़ास तमाम हो या फिर चाय के लिए बना लें या बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके मैकरोनी जो है वो कैसे बने हैं। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ और घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ इसको बनाकर तैयार किया है। कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर बनाएं और बाज़ार से लाना भूल जाएं।
इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। और अगर किसी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।